अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कल की वीडियो में मैंने आपको पैंट कैपरी की कटिंग का तरीका बताया था। आज मैं उसको सिलाई करने का आपको तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें, ये एक था हमारा छोटा पल्ला, मतलब एक साइड का 2 पीस, और 2 थे बैक साइड के बड़े, जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के कटिंग की था। सबसे पहले हमने जो ऊपर वाले 2 पीस हैं छोटे वाले, वो उठा लेने हैं और उनकी जो मियानी की आसन की जो हमने सिलाई होनी है ना, उसको हमने लगा लेना है। दोनों को आपस में जोड़ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इसी तरह ही जो 2 भरे पल्ले थे हमने कटिंग किए, उनकी भी हमने मियानी की कटिंग, मियानी की सिलाई लगा ली। अब ये देखें, अब इसको खोल के ये 2 छोटे वाला और ये 2 बड़े पीसों वाला। अब ये साइड की जो सिलाई है, ये 2 बड़े हमने कटिंग कर लिए। अब जो साइड की सिलाई है, हमने साइड पे दोनों को जोड़ना है ऐसे। उल्टी तरफ हमने जो ऊपर वाली साइड पे रखनी है और नीचे से उल्टी साइड नीचे वाली साइड पे रखनी है। साइड की सिलाई को हमने लगाया। पाँव की सिलाई दे दें आप, पाँव के ज़रा ज़्यादा या ½ इंच दे दें। इसी तरह हमने दूसरी साइड की सिलाई लगा ली। हो गया है। अब हमने क्या करना है, एक सिलाई जो है ना, हमने बाहर की तरफ ऊपर की तरफ लगानी है। ये देखें, ये जो छोटा पल्ला है और ये भरा है। अब मैंने क्या किया, ये जो नीचे वाला कपड़ा था, ये वाला, ये मैंने छोटे वाले हिस्से की तरफ इसको टर्न कर दिया। अब मैंने बिल्कुल सिलाई को किनारे पे बाहर की तरफ सिलाई लगा दी। इस तरह बिल्कुल देख लें कि बिल्कुल सिलाई इस तरह मैं करती जा रही हूँ। नीचे वाला कपड़ा इस तरफ छोटे वाले हिस्से की तरफ, और इसको खोल के अच्छे से सिलाई करती जा रही हूँ, बिल्कुल किनारे पे। बाद लोग सिलाई नहीं भी लगाते हैं, लेकिन सिलाई अगर आप लगा लेंगे तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये नीचे से मैंने इस तरह करती जा रही हूँ और सिलाई लगाती जा रही हूँ। अब ये देखें, ये इस तरह को कपड़ा करती जा रही हूँ नीचे से और सिलाई लगाती जा रही हूँ। इधर से मैंने ऐसे कटिंग कर लिया और इसको निकाल दिया। इसी तरह मैंने दूसरी पल्ला पकड़ा, दूसरा पाइंचे वाली साइड। अच्छा, इस पे भी मैंने ये किया, इसमें थोड़ा सा हमारा फ़र्क आया, लेकिन वो नीचे की तरफ निकल जाएगा हमारा जब हम पाइंचे को फोल्ड करेंगे।
इसका भी मैंने, ये बड़ी साइड है, ये छोटी साइड है। कपड़े को मैंने इस साइड पे कर लिया, नीचे से इस तरफ करती गई और किनारे किनारे पे सिलाई लगाती गई। अच्छा, जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो इस तरह कर लेते हैं, जो बिगिनर्स हैं ना उनके लिए इजी मेथड ये है कि आप ना प्रेस कर लें। प्रेस करके आप एक तरफ कपड़ा सारा कर लें छोटे वाले हिस्से की तरफ, और फिर आप सिलाई कर लें। ये हमने अब कर ली, इसको निकाला। अब ये देखें, अब मैंने सिलाइयाँ लगा ली। अब मैंने क्या किया, ये मियानी की ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई को जब हम बराबर करेंगे तो ये देखें, ये साइड की सिलाई हमारी आगे की तरफ आ गई। अब हमने बैक जो मियानी ली थी वो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ली थी। हमने क्या करना है, अब अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग आपने इलास्टिक लेना है, इलास्टिक लगाने के लिए कटिंग किया। जितनी आपकी फिटिंग है, जितना आपका इलास्टिक होता है, आप उससे मुताबिक इलास्टिक लें। अच्छा, अब मैं इसको लगाने का बहुत आसान तरीका बताती हूँ। इसको हमने क्या किया, बिल्कुल सीधा किया, इसको इस साइड पे और इसको इस साइड पे हमने आपस में ऊपर नीचे रख लिया। बिल्कुल 1/2 इंच इसका ऊपर नीचे रख लेना है, और इधर से हमने इसको पक्का कर लिया। इलास्टिक के ऊपर 4-5 दफ़ा सिलाइयाँ लगा के पक्का कर लिया। एक दो दफ़ा हम और लगा लेते हैं ये। अच्छा जी, अब ये देखें, इसको पक्का कर लिया। अच्छा, कुछ होते हैं लोग जो पहले नेफा बना लेते हैं और उसके बाद इलास्टिक अंदर डाल लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं पहले इलास्टिक को पक्का करके तैयार कर लिया। अब जो हमारा फ्रंट हिस्सा है छोटी मियानी वाला जो सीधा है, उस तरफ से हमने ऐसे रखा और उसके मिड में, मियानी वाली सिलाई के मिड में हमने ऐसे इलास्टिक को रखा। सीधा बिल्कुल रख के इस तरह हमने बिल्कुल नॉर्मल सा अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है, बिल्कुल इतना 1/2 इंच, और इलास्टिक के सिलाई लगाते जाना है ऐसे। अब देखें, अब आपने क्या करना है कि सिलाई लगानी है, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इलास्टिक के साथ कपड़े को फोल्ड करते जाना है बिल्कुल हल्के हाथों से, और इलास्टिक के साथ सिलाई। बार कह रही हूँ, इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, फिर उससे ये होगा कि आपका इलास्टिक सही नहीं लगेगा। मैंने बिल्कुल फोल्ड करती जा रही हूँ और साथ सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह हल्के हाथों से फोल्ड किया 1/2 इंच और साथ सिलाई लगाती जाना। ऐसे फोल्ड करते हुए ये देखें, अब ये देखें, साथ सिलाई लगाते जाएं आप। ये बहुत आसान तरीका है, इससे ये है कि साथ साथ आपका इलास्टिक भी लगता जाता है और साथ साथ फोल्ड भी होता है। ये हल्के हाथ। अच्छा, इलास्टिक को ऐसे आपने बराबर करके पीछे की तरफ करते जाना है और इलास्टिक निकालते जाना है। फिर हमने ऐसे ही किया हल्के हाथों से 1/2 इंच आपने बस अंदर की तरफ फोल्ड करना है। मेरी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आ रही, बल्कि इलास्टिक के साथ साथ जाती जा रही है। आपने भी कोशिश करनी है कि आप इस तरीके से, बहुत आसानी से लगेगा। अच्छा, इसी तरह ये देखें, बिल्कुल 1/2 इंच को
हाफ इनको हमने ऐसे फोल्ड किया, सिलाई लगा दी। इसी तरह हमारा देखें इलास्टिक इजीली हमारा लगने लगा है। विद इन 2 सेकेंड्स आपका इलास्टिक बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। आप देखें ये इलास्टिक भी लग गया, अंदर कोई झोल नहीं आया, कोई मुझे परेशानी नहीं हुई। साथ सिलाई लगाते जाना। अच्छा, एक्स्ट्रा धागे आपने साथ साथ कटिंग करते जाना है ताकि साथ साथ जो है ना वो नीटनेस आती जाए। अब क्या करना है, इस तरह आपने इधर से और इधर से इलास्टिक लगा के आपने ऐसे चुनटें बराबर कर लेनी। आप ये देखें बिल्कुल बराबर जब चुनटें काट ली तो हमने मिड वाली मियानी की जो सिलाई होगी, ये देखें ये मेरी मियानी की सिलाई आ रही है। इस सिलाई से हमने इस तरह अंदर की तरफ रखा, सुई को नीचे किया और अब इलास्टिक लगाने का क्या है कि ये देखें इलास्टिक मेरा लग गया। आपने पीछे से पकड़ना है और आगे से खींचना है। पीछे से भी आपने खींचना, आगे से फुल खींच के मिड में आपने सिलाई पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताया करूँगी, ज़रूर जवाब दिया करूँगी, या किसी किस्म का ही आपको हो के हमें ये बता दें, मैं आपको वो भी बताया करूँगी। कोई भी डिज़ाइन के मुताल्लिक, सिलाई के मुताल्लिक इस तरह। आप ये देखें सिलाई के ऊपर ला के थोड़ा सा आगे करके मैंने इसको निकाल लिया और इसका धागा काट लिया। अब हमने पाइंचा फोल्ड करना है, इसको हम अच्छे से आयरन कर लेते हैं। आयरन करके ये देखें ये मैंने निशान लगाया होगा, इस तरह हमने पाइंचे को अच्छे से प्रेस करके इसकी बिठा लेना है। चले आएंगे, ये देखें ये हमने टेबल पे अच्छे से बिछा लिया, ये इस तरह। अब ये देखें एक हमारा ये निशान है और एक ये निशान है। इसको हमने इस वाली जो ये वाली जो सिलाई है ना, जब हमने फोल्डिंग करनी है इसको ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई के ऊपर आए बिल्कुल बराबर। ये देखें ये अच्छे से प्रेस किया। इसी तरह हाफ इंचेस हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया और एक दफ़ा फिर प्रेस करके इसको अच्छे से बिठा लिया। इसी तरह दूसरा पाइंचा भी हमने इस तरह किया, इसका निशान और इसका मिड में हमने रखनी है सिलाई और इसके भी निशान को हमने लगा दिया। ये जो एक्स्ट्रा होगा ये फिर अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए ये हमने बराबर का हमने इसको भी फोल्ड करके अच्छे से इसको प्रेस करके बिठा दिया ताकि हमें आपने सिलाई करनी है इसको आप सिलाई कर सकते हैं, आपने तुरपाई करनी है आप तुरपाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं इधर सिलाई लगाऊंगी। अब ये देखें हमने प्रेस किया था, इसी तरह हमने ऐसे बिछा लिया और इधर हमने साइड पे सिलाई लगा ली। दूसरी तरफ का भी हमने इसी तरह ही सिलाई लगा ली। हमने
से फोल्ड किया बराबर, तो इधर से हमने लिखा 6 इंच। से 2 पॉइंट मैंने ऊपर ले लिए और सिलाई इधर हमने इसको पक्का किया 2-3 दफ़ा। आपने जो है ना अब हमने क्या करना है, 1-1 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि हमने कटिंग में 1-1 इंच का मार्जिन रखा था, 1-1 इंच छोड़ते हुए हमने जिस शेप में है आपने उस शेप में सिलाई करते जाना। देखें जैसे 1 इंच छोड़ के निकाला, कपड़ा बाहर निकाला मशीन से, और अब दूसरे पाइंचे को हमने इस पाइंचे के ऊपर रखा। इस पाइंचे के ऊपर रख के अब देखें, इसको भी मैंने इसके मुताबिक मैयर किया, मैयर करके इधर से भी टांका पक्का किया। इधर से कपड़ा बाहर निकाला, ये देखें ये हमारी पैंट कैपरी स्टिच हो गई है। मैं आपको प्रेस करके इसको अच्छे से इसकी शेप दिखाती हूँ। ये अब हमने इसको सीधा किया, सीधा करके इसकी शेप बहुत प्यारी जाएगी। इसकी शेप ये बहुत आसान है, मैंने आपको कोशिश की है कि जितने भी आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता सकूँ मैं बताऊँ। अब ये देखें, इसको मैंने ऐसे बिछाया, इसको अच्छे से प्रेस लगाया, ये देखें। ये हमारा कितना खूबसूरत आया है। ये एक हमारा 2 इंच का हमने रखा था मार्जिन, बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ हमारी कैपरी, बहुत ही नफासत के साथ हुई है। दूसरे पांचे को भी हमने इसी तरह लगा के अच्छे से प्रेस कर लिया। इस सिलाई पे आप अच्छे तरीके से प्रेस करें। सिलाई मैंने लगा दी थी सिर्फ इस वजह से बिठाने के लिए कि खूबसूरत लगती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितनी खूबसूरत है। ये देखें ये हमारी, अब जब ऑटोमेटिकली जब हम पहनना है तो ये सिलाई वाली जो है वो हमारी फ्रंट पे होनी चाहिए। फ्रंट वाला छोटे वाला छोटे आसन वाला हमारे फ्रंट पे होगा और बैक। ये देखिए ये माशाल्लाह से कितनी प्यारी आई है कैपरी हमारी। ये देखिए अच्छा, ये छोटी रखने का भी मकसद यही था कि देखें जब हम इस तरह रखते हैं ना, मोस्टली हमारा जो यहाँ से फिटिंग वाली सिलाई में हमारा खिंचाव नहीं होता, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठी हुई जाएगी। और नेक्स्ट में आपको इंशाल्लाह ताला
शर्ट की कटिंग बताऊंगी, सिंपल आसान तरीके से इंशाल्लाह ताला कटिंग बताऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।